बताइए क्या सवाल है आपका। हाँ राहुल जी, मैं दिनेश बोल रहा हूँ। हाँ बताइए। और मैं लगभग 15 से 20 दिन से ही आपका मेडिटेशन वगैरह सब कर रहा हूँ। हाँ। लॉ ऑफ अट्रैक्शन से शुरू किया था मैंने। हम्म। लेकिन जो विचार अभी भी मतलब जो थॉट्स आते हैं वो ऑटोमेटिकली मतलब पॉजिटिव नहीं आते, उनको कन्वर्ट करना पड़ता है पॉजिटिव में। हम्म। तो कई बार ऐसा लगता है कि अभी भी माइंड सेट या सबकॉन्शियस माइंड में जो चल रहा है वो हम लोग बाहर नहीं निकाल पा रहा हूँ। हम्म। तो इसको मतलब प्रैक्टिस करना या कैसे इसमें परफेक्शन लाया जाए ये जानना चाहता हूँ, रिजल्ट सबसे कैसे पहली लाए चीज। जाए ये जानना चाहता हाँ। हूँ। हाँ देखिए, सबसे पहली चीज तो ये है कि आपको ये किसने बताया कि पॉजिटिव सोचना पड़ेगा। ऐसा कब कहा मैंने कि आपको पॉजिटिव ही सोचना है। ये एक मिथ है। नहीं नहीं, ये हाँ जी। ये लोगों ने आपके अंदर डाल दिया है कि आपको पॉजिटिव सोचना है। आप अपने दिमाग को कैसे कंट्रोल करेंगे। आप अपने आप को ही कंट्रोल कर रहे हैं। सोच के देखो कि हो क्या रहा है। आप खुद अपने आप को कंट्रोल कर रहे हो। आपका नाम क्या है, क्या बताया था दिनेश आपने। सिंह। दिनेश दिनेश जी, सिंह हाँ तो ठीक है। जी। दिनेश जी आप क्या कर रहे हो, आप अपने आप को कंट्रोल कर रहे हो, यानी कि दिनेश दिनेश को कंट्रोल कर रहा है। तो सोचो कौन किसको कंट्रोल कर रहा है ना सोचने वाली बात। कौन किसको कंट्रोल कर रहा है। तलवार तलवार को काटने की कोशिश कर रही है, अपने आप को ही। ऐसा हो सकता है क्या। कोई सांप अपने आप को कैसे डस लेगा, नहीं ना। ये आपके अंदर डाल दी गई है बात कि आपको पॉजिटिव सोचना है, हमेशा पॉजिटिव रहना है। केवल पॉजिटिव सोचना सब कुछ नहीं है। विचार दोनों तरह के आएंगे। दिमाग है हमारा तो वो हर तरीके से चलेगा। वो गलत भी सोचेगा, वो अच्छा भी सोचेगा, वो दोनों को मिक्स करके भी सोचेगा। लेकिन हमें क्या करना है, हमारे पास कुछ टेक्निक्स होनी चाहिए। अगर हमारे पास किसी चीज को लेकर टेक्निक्स हैं, कोई भी चीज है, मान लो कि हम पढ़ाई के बारे में अगर बात करें, मैंने एक टारगेट बनाया पढ़ाई करने का कि मुझे इस एग्जाम में टॉप करना है, पास करना है इसको। अब आपने भी वही टारगेट बना लिया, सेम टारगेट है, दोनों के दिमाग एक जैसे ही हैं क्योंकि टारगेट एक जैसा बना लिया हमने। तो दिमाग कहीं ना कहीं हम दोनों के मिलते जुलते हैं। आप भी तरक्की करोगे, मैं भी तरक्की करूंगा, हमने तो टारगेट इसीलिए बनाया ना। अब हो क्या रहा है कि मेरे मन में तो कुछ नेगेटिव चीजें आ रही हैं, आपके मन में कोई नेगेटिव बात नहीं आ रही। क्यों? क्योंकि मैं पूरे दिन सो रहा हूँ, रात में वीडियो गेम खेल रहा हूँ, वेब सीरीज देख रहा हूँ, टीवी देख रहा हूँ, मैं पढ़ाई नहीं कर रहा। लेकिन आप पढ़ाई कर रहे हो, आप पूरे 12-12 घंटे बैठे रहते हो पढ़ाई करने के लिए। तो आपके मन में तो पॉजिटिव विचार आएंगे ही। क्यों? क्योंकि आप टेक्निकली स्ट्रांग हो उस चीज को लेकर, तो इसलिए आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। नेगेटिव विचार इन्हीं को बोला जाता है जब हम ये सोचें कि ऐसा नहीं होगा। और ये कौन सोचता है, ये सोचता है हमारा कॉन्शियस माइंड, जो हर चीज पर नजर रखता है। हमारे सबकॉन्शियस में क्या जा रहा है, क्या आ रहा है, बीच में ये पहरेदार बैठा है कॉन्शियस माइंड, ये देखता है कि क्या चीज अंदर जा रही है, क्या बाहर आ रही है, हर चीज को लिखता है, नोट करता है। तो अब आप सबकॉन्शियस में ये बात डाल रहे हो कि मैं टॉप करूंगा, लेकिन जो कॉन्शियस माइंड है वो आपको क्या बता रहा है कि टॉप करेगा कैसे। ये चीज नहीं है, वो चीज नहीं है, वक्त नहीं रहा, अच्छा पेन नहीं है, तेरा बैकग्राउंड कितना गंदा है भाई, है ना। वो सारी चीजें बता रहा है आपको। तो ये सारी चीजें जो हो रही हैं, यही है नेगेटिव विचार। केवल इन्हीं को नेगेटिव विचार कहा जाता है और इनसे दूर नहीं भागा जाता। इनको सॉल्व किया जाएगा, इनको रिप्लेस किया जाएगा दूसरी चीजों में। अगर मान लो एक नेगेटिव विचार मेरे मन में आता है और मैं बोलूं कि मैं एक बहुत अमीर आदमी बनूंगा, अब मेरा कॉन्शियस माइंड मुझे गालियां देगा। वो बोलेगा अरे तेरे बाप दादा ने कभी इतनी दौलत कमाई है, इतनी तो सोच के बैठा है। वो तो नेगेटिव थॉट है ना। अब मैं उसको रिप्लेस कैसे करूं। अब मैं सोचता हूं कि कोई ऐसा था मेरे खानदान में जिसने दौलत कमाई हो। अब मैं देखता हूं नहीं, सब ऐसी थे, फकीर चंद थे सबके सब।
तो मैं उसको रिप्लेस कैसे करूं? तो मैं उसको कुछ और दूंगा। अब मैं कुछ और चीज सोचूंगा। अब मैं बोलता हूं उससे कि हाँ, मेरे बाप दादा ने नहीं कमाई, लेकिन ऐसे बहुत से लोग हैं इस दुनिया में जो मुझसे भी ज्यादा वीक हैं काम करने में, लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज करने में, और बहुत ज्यादा वीक हैं हर चीज में, लेकिन वो दौलतमंद हैं। वो पागल हैं जिनको पैसा गिनना नहीं आता, वो दौलतमंद हैं। तो वो भी तो मेरे पूर्वज हैं। हम तो बंदर की संतान हैं, तो वो भी तो मेरे पूर्वज। अब मैंने क्या किया? अब मैंने अपने कॉन्शियस माइंड को एक नया मैसेज दे दिया, एक नई चीज दे दी। अब वो मान लेगा कि हाँ ठीक है। वो लॉजिक मांगता है और पागल भी है, बुद्धू भी है, मान भी जाएगा। आप उसको दूसरा लॉजिक दे दो, वो मान जाएगा। अभी आपके मन में कोई नेगेटिव विचार आए तो मुझे बताओ, देखो मैं बताता हूँ कैसे होगा वो रिप्लेस। अभी आएगा ही नहीं आपके दिमाग में कुछ भी? नहीं, अभी तो फिलहाल एकदम से तो नहीं आ रहा है, क्योंकि इससे रिगार्डिंग कोई थॉट्स अभी ऐसा चल नहीं रहा। असल में पता है क्या है? आज समझ लो, आज ये कॉन्सेप्ट समझ लो क्या है। नेगेटिव पॉजिटिव एक बिजनेस है। बिल्कुल। यूट्यूब पर सेमिनार्स में ये एक बिजनेस है। अच्छा। कोई भी मोटिवेशनल स्पीकर बिना नेगेटिव पॉजिटिव के बात ही नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा, क्योंकि एक बिजनेस है। अगर मान लो वो कहे आपको कि नेगेटिव पॉजिटिव दोनों थॉट हमारे मन में आते हैं और आते रहेंगे, तो आप सेमिनार से उठकर चले जाओगे। आप कहोगे फिर दिक्कत ही क्या है मुझे फिर परेशानी ही क्या है? परेशानी सारी ये थी, इसीलिए तो मैं आया था तुम्हें सुनने के लिए सर जी। लेकिन नहीं, जैसे हमने लॉ ऑफ अट्रैक्शन करते हुए गोल बनाया, गोल बनाते हुए हम लोग वर्क कर रहे हैं, और नेगेटिव पॉजिटिव दोनों चीज आ रही हैं। हम अपने अपने पार्ट पे काम भी कर रहे हैं, लोग बात भी कर रहे हैं, और माइंड में अपना मैसेज भी भेज रहे हैं। तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा रिजल्ट जो है वो उसी टाइम पे आ जाएगा, या उसमें थोड़ा डिले होगा, या हम समय से पहले आ जाएगा, या हम राइट ट्रैक पे हैं? तो उसको चेक करने के लिए हमें कुछ चाहिए, या चेक नहीं कर सकते जो या जैसे आपने लिखवाया मेरे को कि भाई ये विजुलाइज करना है, तो हम प्रॉपर्ली उसे विजुलाइज कर रहे हैं और सारे काम भी कर रहे हैं। समझो जी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की ही बात है, उस तरीके से ही करते हैं, ठीक है। अब मैं क्या बता रहा था कि ये बिजनेस बनाया लोगों ने। बिजनेस कैसे बनाया? यूट्यूब पर आप वीडियोस देखोगे ज्यादातर, पॉजिटिव सोचना है, हमेशा पॉजिटिव रहना है, हमेशा पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिविटी ये है, पॉजिटिविटी से ये हो जाएगा, तुम शक्तिमान बन जाओगे। मैं कहता हूं आप 100% पॉजिटिव हो जाओ और मेरा किडनी का ऑपरेशन करके दिखा दो आज। 100% मेरा पेट पूरा फाड़ दोगे, तुम्हें यही नहीं पता किडनी है कहाँ जी। क्यों? क्योंकि तुम टेक्निकली स्ट्रांग नहीं हो। टेक्निक से कामयाबी मिलेगी, पॉजिटिविटी से नहीं मिलेगी, क्योंकि पॉजिटिविटी आती ही तभी है जब आपके पास टेक्निक हो। करेक्ट। आप एक हॉस्पिटल में जाते हो जी, आपके साथ एक सर्जन जो बहुत ही नामी गिरामी सर्जन है इंडिया के, वो भी आपके साथ बैठे हैं, आप भी बैठे हो जी। मैं आता हूं अपना किडनी का ऑपरेशन कराने के लिए जी। अब मैं दोनों से पूछता हूं कि क्या आप नेगेटिव हो या आप पॉजिटिव हो सकता है कि डॉक्टर नेगेटिव हो, बहुत ज्यादा गलत सोचता हो, अपनी वाइफ से लड़के आया हो, अभी बहुत ट्रैफिक जैम में हो, दिल्ली का हो तो बहुत ट्रैफिक जैम में होगा, मुंबई का होगा तो और भी ज्यादा होगा, वो भी नेगेटिव है। आप पॉजिटिव बैठे हो, आप खुश हो, टेंशन फ्री हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैं कहूं कि मेरा ऑपरेशन करो आके जल्दी, और मैं आपका हाथ पकड़ूं, आओ, करोगे? नेगेटिव हो पॉजिटिव हो? अब नेगेटिव हो जाओगे। क्यों हो जाओगे नेगेटिव? क्योंकि वो गट्स नहीं है, वो टेक्निक्स नहीं है, वो चीजें ही नहीं आती। लेकिन जो डॉक्टर बैठा है, चाहे वो कितना भी नेगेटिव हो, अब वो पॉजिटिव होके मेरे पास तुरंत आएगा, क्योंकि उसने सैकड़ों ऑपरेशन किए हैं और सक्सेसफुल हुए हैं। तो पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी कब आती है? सिचुएशन के अकॉर्डिंग आती है, और ये आनी भी चाहिए। ये एक देन है, ऊपर वाले की देन है, इसको स्वीकार करो। ऊपर वाले ने नेगेटिविटी क्यों बनाई? ताकि हम बच सकें चीजों से, बहुत सी गलत चीजें हमारे साथ ना हो। जब हम जंगलों में रहा करते थे, हमारे पूर्वज, सोचो जरा, जंगलों में रहते थे, तो उनको अगर केवल पॉजिटिविटी दी जाती, नेगेटिविटी ना दी जाती, तो वो क्या करते? तो वो शेर, डायनासोर, जितने भी चीजें उनके सामने आती जाती, जो भी जानवर हुआ करते थे उस समय पर, वो क्या होता? वो उनसे बचते ही नहीं। नेगेटिविटी आई उनके मन में तो उन्होंने भाले बनाए, उन्होंने घर बनाए, पक्की दीवारें बनानी शुरू की, कुत्तों को पालना शुरू किया कि बाहर रहेगा, भौंक देगा तो पता लग जाएगा। ये नेगेटिविटी तो है। नेगेटिविटी के ऊपर दुनिया कायम है, खाली पॉजिटिविटी के ऊपर नहीं।
पॉजिटिव सोचा हमने तो एरोप्लेन बनाया, लेकिन नेगेटिव सोचा तो पैराशूट का निर्माण हुआ। इसी तरह से कंप्यूटर एक पॉजिटिव इंसान ने बनाया है। सोचो, एक ऐसी चीज जो पूरी दुनिया के बारे में बता रही है, कंप्यूटर, लेकिन उसको पता था कि कुछ दिक्कत भी आ सकती है, तो एंटीवायरस भी किसी ने बनाया, उसने नेगेटिव सोचा। तो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों चीजें एक साथ मिलकर बनी है। ये जरूरी भी है, आग है तो पानी भी है, तो हम इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। सबसे बड़ी नेगेटिविटी क्या है? अब ये है मेन चीज जो कोई आपको कभी नहीं बताता, ना ही कभी मुझे बताया किसी ने, मैंने बहुत ढूंढा। असली नेगेटिविटी है नेगेटिविटी को पहचानना। हाँ, क्या है? नहीं आया ना समझ में? बहुत से लोगों के समझ में नहीं आया होगा। हम नेगेटिव सोच रहे हैं और हम ये सोचें कि हम नेगेटिव सोच रहे हैं या पॉजिटिव सोच रहे हैं, ये है नेगेटिव। कोई थॉट आए नेगेटिव और माइंड से निकल जाए, वो नेगेटिविटी नहीं है। आप उसको जज करो, आप उसको मेजर करो, आप देखो कि मैंने कितना नेगेटिव सोचा, मैं कितना नेगेटिव होता जा रहा हूं, मैं कितनी गलत चीज सोच रहा हूं, ये नेगेटिविटी है। उसको जज करना नेगेटिविटी है। तो नेगेटिविटी हमारे अंदर थी नहीं, ये डाली गई, ये लोगों ने बताई आपको कि इस तरह से ये थॉट नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। सोचो, अगर ये बातें मैं आपके दिमाग से खींच लूं आज कि क्या नेगेटिव क्या पॉजिटिव, तो आपको क्या पता क्या नेगेटिव और क्या पॉजिटिव? सोच के देखो, क्या नेगेटिव और क्या पॉजिटिव, आपको क्या पता? सब कुछ बराबर ही तो लगेगा फिर। तो नेगेटिव पॉजिटिव कुछ असर नहीं कर रहे आपके ऊपर, असर कर रही हैं वो बातें जो डाल दी गई हैं कि देखो आप नेगेटिव सोच रहे हो या पॉजिटिव सोच रहे हो, तो आप उन चीजों को सोचते रहते हो और ये नेगेटिविटी है। अपने आप को पूरे दिन ये सोचना, अपने आप के अंदर ये सोचना हमेशा कि मैं नेगेटिव हूं या पॉजिटिव उठूं, ये है सबसे बड़ी नेगेटिविटी जो आपके अंदर है। जिस दिन आप रिलैक्स हो जाओगे कि चाहे मैं नेगेटिव सोचूं या पॉजिटिव सोचूं, होगा मेरे साथ अच्छा ही। बुरा कैसे हो सकता है? बुरा नहीं होगा। अगर नेगेटिव सोच भी रहा हूं तो वो भी पॉजिटिव होने के लिए ही सोच रहा हूं, वो आना जरूरी है। आप पूरे दिन पॉजिटिव नहीं रह सकते, बिल्कुल नहीं रह सकते। आपको ऐसा बनाया नहीं गया, ऊपर वाले ने ऐसा नहीं बनाया आपको कि आप पूरे दिन पॉजिटिव हो जाओ। और दूसरी चीज ये, अगर मान लो आप पूरे दिन पॉजिटिव भी हो जाओ तो आप नेगेटिविटी को भूल जाओगे कि नेगेटिविटी है क्या। तो फिर अगर आप पूरे दिन पॉजिटिव ही हो गए तो आपको नेगेटिविटी का मालूम ही नहीं है कि नेगेटिविटी क्या है, तो पॉजिटिविटी ही आपके लिए नेगेटिविटी है। फिर ये ध्यान रखिए, समझ रहे हो आप? तो फिर क्या है? फिर कुछ नहीं रहेगा, बैलेंस ही खत्म हो गया, सब कुछ बेकार हो गया। फिर तो वो चीज होनी जरूरी है। ये अपने आप से ये कहना बंद करो कि मैं नेगेटिव सोच रहा हूं, या कैसे रिमूव होगा जब है ही नहीं कुछ ऐसा, तो क्यों सोचते हो? तो हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि जैसे हमारी नॉलेज या स्किल या टेक्निक डेवलप होंगी तो ऑटोमेटिकली अंदर से जवाब आएगा कि हाँ ये इजी है। हाँ, वो आपसे करने में अगर हमारे को दिक्कत आ रही है तो इसका मतलब ये है कि हम अभी उसमें परफेक्ट नहीं हुए, तो अंदर से जवाब आएगा कि अभी तुम नहीं कर सकते। तो यही सब हमें अपने अंदर डेवलप करना है। पहले अपने आप को नॉलेज, टेक्निक और स्किल में डेवलप करना है, जो भी काम करना है। बिल्कुल, आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, पर आप उसको जवाब दो। कोई छोटा बच्चा है और वो आपसे पूछता है कि पापा ये चीज कैसे होती है, ये बताना जरा, पेड़ पे पत्ते कैसे आते हैं, है ना? आप उसको क्या कहते हो? चुप हो जा, बैठ जा आराम से। वो फिर पूछेगा, वही आपका कॉन्शियस माइंड है, वो बच्चा, वो फिर पूछेगा, वो किसी और से पूछेगा, वो हर जगह ये बात फैला देगा और ये बोलेगा पापा को पता ही नहीं, है ना? वो बड़ा होके फिर पूछेगा, जब तक उसे जवाब नहीं मिलेगा वो भटकता रहेगा इधर उधर। तो आपका जो ये छोटा बच्चा है, ये जो कॉन्शियस माइंड है, इसको केवल बहलाना नहीं है, इसको एक सॉलिड फैक्ट दो, इसको पढ़ाओ। अगर वो कहता है कि तेरे पास ये पैसा कहां से आ जाएगा भाई, नेगेटिव थॉट तो है ये, मान लिया मैंने नेगेटिव थॉट है, तो इसको पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। उसको समझाओ कि इसीलिए आएगा क्योंकि मैं काम कर रहा हूं इसके ऊपर, इसीलिए आएगा। केवल पॉजिटिविटी नहीं, आप लोग क्या कर रहे हो? अफर्मेशन उठा रहे हो इधर उधर से और घिस रहे हो, बस सोच रहे हो कि इससे बहुत अच्छा हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा, नारियल को घिसने से जूस नहीं निकलेगा। समझो उस चीज को जरा। अगर मान लो किसी ने अफर्मेशन यूज भी की है
कोई बॉक्सर है, कोई साइंटिस्ट है, कोई फाइटर है, उसने अफर्मेशन यूज की तो किस समय की, ये ध्यान रखिए। बड़े बड़े फाइटर हुए, बॉक्सर हुए, मोहम्मद अली, जब वो लोग रिंग में उतरते थे, बॉक्सिंग करते थे, तो पता है क्या बोलते थे? आई एम द बेस्ट, आई एम द विनर। कब? जब बॉक्सिंग करते थे या जब पंचिंग बैग पर एक्सरसाइज करते थे, उस समय ये अफर्मेशन यूज करते थे, आई एम द बेस्ट, आई एम पावरफुल। खाट पर लेटे हुए नहीं, समझ रहे हो? अफर्मेशन रोज यूज कर रहे हो तुम लोग और कहते हो कि असर नहीं हो रहा, असर नहीं हो रहा। असर कहां से होगा? कुछ साथ में काम करो, तभी तो वो चीज पॉजिटिव बनेगी, तभी तो आपका माइंड कहेगा कि हाँ इसीलिए ये चीज है ना। उसको सहारा चाहिए माइंड को, उसको चीजें दो, उसको लॉजिक दो। लॉजिकल माइंड है तो उसको लॉजिक दो। आप ये फील कर रहे हो कि मैं सुंदर दिख रहा हूं, मैं सुंदर दिख रहा हूं, आप 4 दिन से नहीं नहाए, वो आपके माइंड को पता है, तो उसे कम से कम इतना तो सहारा दो कि भाई मैं नहाया हूं अभी अभी और मैंने अपनी फेवरेट वाली शर्ट पहनी है जिसमें मैं सुंदर दिखता हूं, तो मैं सुंदर दिख रहा हूं। उसको लॉजिक दो। बिना लॉजिक के कहां तुम चल दिए, है ना। हाँ, तो उसको लॉजिक देना है। जितने भी लोग सुन रहे हैं सब समझ लो उस चीज को। नेगेटिव पॉजिटिव बिजनेस है केवल, और कुछ नहीं है। बहुत लोग बोलेंगे, ये मोटिवेशनल स्पीकर बहुत बोलेंगे, एक से एक आ रहे हैं अब। ये कुछ नहीं है, सब खेल है ना। तो ये नेचुरल प्रोसेस करने दें और अपने आप को मतलब टेक्निक और नॉलेज पे ज्यादा बेस करें। बिल्कुल, अपने आप पॉजिटिव हो जाओगे। हाँ, अपने आप पॉजिटिव हो जाओगे। टेक्निक्स बढ़ाओ, अपने आप पॉजिटिविटी आ जाएगी, है ना। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। क्लियर है सब? यस। हाँ, ओके।